अब अजय भट्ट को लेकर जिक्र किया, अजय भट्ट ने कैथ लैब को लेकर सवाल उठाए, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, भैया जिस एजेंसी को तुमने काम दिया वो एजेंसी निकम्मी है, वो काम ही नहीं कर रही है, यानी कि आपकी सरकार गलत है। ऐसा है, देखिए ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की साजिश ये है कि सत्ता में जब बैठे रहते हैं तो चिट्ठी चिट्ठी खेलते रहते हैं आपस में, ताकि और मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ये पूरी अली बाबा 40 चोरों की टीम है। और इस ये जो चिट्ठी पत्री का जो वो है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन जो इसका असली जो वो मकसद है, असली जो उहापोह चल रही है, उठापटक चल रही है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, वो है जो भी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनको जो है रसातल में ले जाने का, धरातल में गिराने का। संघ के लोग जो अपनी मांगे कुछ चाहते हैं सरकार से कि वो सरकार इस पे इस तरह का रवैया ना अपनाए। सरकार अपने हित और अहित पूरे जानती है और शिक्षकों के साथ सरकार पहले दिन से ही है। हमें पता है, ठीक है, एक अंदरूनी कलह भी आपके यहाँ जो चल रही है, कुर्सी की लड़ाई है, वो भी एक दिख रही है, परंतु उसमें आप उलझाकर आप जनता को मूर्ख मत समझिए। आप किस प्रकार से बड़े बड़े मुद्दों को आप ध्यान भटकाने के लिए आप कह रहे हैं सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है, एसआईटी जांच क्यों कर रही है? फिर बताइए, सांसद संस्तुति करे, सांसद संस्तुति करे, सीएम को लिखे इस अधिकारी की वजह से हो रहा है, निलंबन करिए, नहीं तो मुझे अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। नमस्कार, पहला दोस्तों, पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई तरह की न्यूज हर रोज आती है निकल कर, उन्हें मैं आप तक पहुंचाता हूं और कई खबरों को मैं विस्तार से समझाता भी हूं जो मुझे समझ आता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सियासी तौर पर देखी जाए चश्मे से, वो थोड़ा सा गड़बड़ खबरें, यानी कि जैसे वरिष्ठ सांसद हैं बीजेपी के अजय भट्ट, वो मेरे उधर इलाके से कभी विधायक रहते थे, रानीखेत से, तो वो अब लेटर लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को। ये दूसरा लेटर आज लिखा है जिस पर मैं बात करने आया हूं, जिसमें उन्होंने शिक्षकों के साथ खड़े होने का मन बना लिया है, ऐसा लग रहा है, और सरकार के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं इन पत्रों के जरिए। तो मैं समझना चाहता हूं एक चर्चा के जरिए, और आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रदेश में बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक सांसद, अब एक सरकार, देखिए दोनों एक ही दल के हैं, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों राष्ट्रनेता हैं, दोनों पब्लिक के आप कह सकते हैं सर्वेंट हैं, जनता के लिए काम करने वाले हैं, लेकिन अगर उनमें तालमेल नहीं होगा तो फिर नुकसान हमारा और आपका होगा। उसी पर बात करने जा रहा हूँ। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको ला रहा हूँ आपके सामने। प्रदीप कुकरेती जी हमारे साथ हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज क्षेत्री कांग्रेस से हैं, उनका भी स्वागत है, और सतीश भाई बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। सतीश भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी का मसला है, और बहुत से लोगों ने ना मुझे बहुत बार कहा कि ये बीजेपी के अंदर ना बहुत सारी चीजें सही नहीं है, अलग अलग धड़े बैठे हुए हैं, उन धड़ों से प्रदेश को भी नुकसान हो रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं थोड़ा आपके नजर से जाना, हालांकि आप नहीं इस बात पर हामी भरेंगे, लेकिन जो दिख रहा है उस पर थोड़ा सा बात करिएगा। क्या सब कुछ ठीक है? अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, बताइएगा थोड़ा, वरना बाकी प्रदीप जी बताएंगे, मुझे पता है। पंकज भाई देखिए, हमारे यहाँ कोई भी मतभेद या कोई भी धड़ा नहीं है। ये एक पूरी झूठ बोल सकते हैं इसको, एक सफेद झूठ है। देखिए, हमारे यहाँ सभी लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और एक अनुशासित पार्टी है हमारी, और एक अनुशासित सरकार है जो भी चल रही है उत्तराखंड में, और चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में हो। मैं ये कहना चाहता हूँ पंकज भाई कि जो आप माननीय सांसद अजय भट्ट जी का जो लेटर आप दिखा के बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ ऐसा 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 कुछ है नहीं। जो यहाँ पे देखिए, एक संघ के लोग जो अपनी मांगे कुछ चाहते हैं सरकार से कि वो सरकार इस पे इस तरह का रवैया ना अपनाए, तो देखिए उसी के तहत वो लोग उनके पास जाते हैं, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो वो अपनी तरफ से जो लेटर होता है वो सरकार के लिए लिखते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिखते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो लेटर गया है और जाएगा या गया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि यह विवेक जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। पूरा विवेकाधीन जो भी है, मुख्यमंत्री जी उसमें चाहे जो भी फैसला ले सकते हैं और नियमानुसार लेंगे। देखिए ये मेरे और आपके कहने पे या मीडिया ट्रायल करके कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। सरकार अपने हित और अहित पूरे जानती है और शिक्षकों के साथ सरकार पहले दिन से ही है। आप ये देखिए टीईटी को लेके हो, पंडित भाई देखिए जैसे टीईटी को लेके हो, जो शिक्षकों का रोष था उसको लेके सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको भी रिव्यू पिटीशन डालती है दोबारे। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है और बेरोजगारों से लेकर सारे लोगों के साथ सरकार खड़ी है। जी, ठीक है। नहीं वो अब मेरे और पंकज क्षेत्री के बीच में जो भाई-भाई वाले संबंध हैं, हम एक ही उससे आते हैं, तो मैं उनसे फ़ोन से कह सकता हूँ, मैं उस बात को रख सकता हूँ, बात करके, मिलके, मुलाकात करके। पत्र लिखने का मतलब थोड़ा मैं समझना चाह रहा था। चलिए ठीक है। पंकज क्षेत्री किस तरीके से देखती है कांग्रेस इस पूरे लेटर वाले प्रकरण को बीजेपी में? हालाँकि आप तो कह रहे होंगे कि ऐसा ही हो तो अच्छा है और घमासान होना चाहिए, हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। ऐसा है, देखिए ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की साजिश ये है कि सत्ता में जब बैठे रहते हैं तो चिट्ठी चिट्ठी खेलते रहते हैं आपस में, ताकि और मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ये पूरी अली बाबा 40 चोरों की टीम है। और आप जिस प्रकार देख रहे हैं, अभी सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में वोट चोरी का है, जिस पर कि अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 लाख रुपए का फाइन तक, पेनल्टी तक लगाया है निर्वाचन आयोग को उत्तराखंड। और किस प्रकार से इन्होंने पतंजलि को और बाबा रामदेव और बालकिशन जी को किस प्रकार से करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव लीज पर दे दी है। आप देखेंगे किस प्रकार से युवा छात्र सब सड़कों पर है। मातृशक्ति किस प्रकार से प्रसव पीड़ा में किस प्रकार से अस्पताल जा रहे हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की स्थिति क्या है। तो ये सीधे सीधे एक ध्यान भटकाने वाली साजिश है। नहीं तो क्या आप बताइए, उनके पास तो खुद का भी अपने सांसद हैं, उनके पास वो सीधे जो है विशेष अधिकार है उनके पास, उसका प्रयोग करके वो कार्य कर सकते हैं। कराइए ना निलंबन, किसने मना कर रहा है? कौन डिले कर रहा है इसको? कराइए उसका निलंबन, कराइए उसको बर्खास्तगी। ये चिट्ठी लिख के आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमें पता है, ठीक है, एक अंदरूनी कलह भी आपके यहाँ जो चल रही है, कुर्सी की लड़ाई है, वो भी एक दिख रही है, परंतु उसमें आप उलझाकर आप जनता को मूर्ख मत समझिए। आप किस प्रकार से बड़े बड़े मुद्दों को आप ध्यान भटकाने के लिए आप कह रहे हैं सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है, एसआईटी जांच क्यों कर रही है फिर बताइए? तो लगातार जो किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है। और अभी परसों बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि किस मुद्दे पर संस्तुति दी है। अब मुख्यमंत्री जी ने परसों एबीपी चैनल में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैं अभी तक भी नहीं मानता कि ये पेपर लीक है। तो किस बात की आपने सीबीआई जांच करी है? यानी कि आप उसी बात पर अड़ी गए कि नकल थी। तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अली बाबा 40 चोर का गेम खेला जा रहा है। और ये चिट्ठी जारी करवा के पहले कैथ लैब से देरी हो रही है। अरे भाई, कैथ लैब में देरी हो रही है, करिए अपने स्वास्थ्य मंत्री को बात करिए संबंधित अधिकारी को बर्खास्त करिए, वो स्वास्थ्य सचिव को, है ना। तो ये सीधे सीधे सांसद संस्तुति करे, सांसद संस्तुति करे, सीएम को लिखे इस अधिकारी की वजह से हो रहा है, निलंबन करिए, नहीं तो मुझे अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। जी ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं तो सांसद के पास मोस्ट प्रिविलेज है, परंतु ये चिट्ठी लिख के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सतीश भाई जल्दी से बोलिएगा। पंकज भाई, मैं छोटी बात कहना चाहता हूँ। जो अभी मेरे बड़े भाई पंकज भाई ने बोला कि ये साजिश है, भाजपा की सरकार ये साजिश कर रही है, मुझे लगता है शायद इनके टाइम पे जो इनके हरीश रावत जी थे, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री को कांग्रेस की चिट्ठियां लिखा करते थे, तो वो साजिश ही थी। तो इसी वजह से इनको सारी चिट्ठियां साजिश दिखती हैं, सारी चिट्ठियां साजिश दिखती हैं इनको इसी वजह से। सतीश भाई देखिए, नहीं है, आप मान लीजिए पिछले 8 साल से आप बातें कहां से कहां लेके जाए। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके समय पे वो साजिश ही थी, तो तभी आप इसको भी साजिश मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक जनप्रतिनिधि ने एक अपने जो प्रदीप भाई आप समझाइएगा सर प्लीज।
क्योंकि सियासत सियासत तो उलझाने वाली हो गई है, अब वो पुरानी वाली रही नहीं है। नेता भी चले गए वैसे और उनकी विचारधाराएँ, उनके नियम, कायदे, कानून सब चले गए। लेकिन ये जो एक रस्साकसी जैसी चीज़ें दिख रही हैं बीजेपी के अंदर, मैं इसलिए कह रहा हूँ सतीश भाई नहीं मानेंगे उन चीज़ों को। क्योंकि हमने ये सीबीआई वाला जो प्रकरण जिसका ज़िक्र हुआ ना अभी, उसमें पेपर लीक में वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मिठाइयाँ बँटवाई अपने घर में, ना? अब वो उसमें कोई रोल नहीं, लेकिन मिठाइयाँ वहाँ बाँटी गई। क्यों बाँटी वो भी पता नहीं कौन-सी उपलब्धि थी। और दूसरी तरफ अब अजय भट्ट को लेकर ज़िक्र किया, अजय भट्ट ने कैथ लैब को लेकर सवाल उठाए, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, भैया जिस एजेंसी को तुमने काम दिया, वो एजेंसी निकम्मी है, वो काम ही नहीं कर रही है। यानी कि आपकी सरकार गलत। आज भी इस प्रकरण में जो नियम बने, जो सीधी भर्ती प्रधानाचार्य की करने की सरकार की मंशा और जो पदों को भरने की मंशा, उस पर सवाल उठा दिए, कहा ये नियम कायदों को बदलना चाहिए, इस पत्र के ज़रिए लिखा उन्होंने। कहा कि नियम कायदे बदलिए, इससे भला नहीं होगा। तो यानी कि आपकी सरकार जो काम कर रही है, आप ही के ही लोग उँगली उठा रहे हैं उस काम पर। पंकज जी, इसमें ऐसा है कि एक चीज तो ये सत्यता है कि न स्वास्थ्य विभाग ठीक है, न शिक्षा विभाग ठीक है। ये दोनों ही चांस की बातें एक ही व्यक्ति के पास हैं। और इस ये जो चिट्ठी पत्री का जो वो है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन जो इसका असली जो वो मकसद है, असली हुँ, जो ऊहापोह चल रही है, उठापटक चल रही है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, वो है जो भी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी, जो भी जी, समझ मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनको जो है रसातल में ले जाने का, धरातल में गिराने का, एक इस तरह का वो करने का, उनके ऊपर समय-समय पे अगर आप देखेंगे, तो विपक्ष की तरफ से भी बार-बार धन सिंह रावत को घेरा गया सहकारिता में क्योंकि वहाँ भी बहुत झोल-झाप हुआ है। दूसरी हुँ, बात, माननीय मुख्यमंत्री बहुत फुर्तीले, एक्टिव और बड़े क्रियाशील मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, लेकिन जिस तरह से मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार के अंदर सरकार, भाजपा के अंदर भाजपा, ये जो गुटिया राजनीति जो है और वो गुटिया राजनीति ऐसा नहीं कि इधर है, वो कांग्रेस में भी है। लेकिन क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से जो सरकार चल रही है और जो फटाफट जो घटनाक्रम हुआ, सारी चीजें एकदम ऐसे होती चली गई। तो ये सारी चीजें उसके लिए हैं, उधर त्रिवेंद्र जी ने बम पटाखे फोड़े और अगर हुँ, कोई बेहतरीन अच्छा उनका सलाहकार होता तो वो ये कहते कि भाई यहाँ कोई बम पटाखे नहीं फूटेंगे, अब सीधे मिठाई लेके, लड्डू लेके बेरोजगार संघ के तंबू में चलो, उनको हम कहेंगे देखो बेटा तुम्हारी मांग पूरी कर दी सरकार ने, अब सरकार के पक्ष में आप प्रचार प्रसार करें कि सरकार जो है सकारात्मक दृष्टि से काम कर रही है। अगर होता है एक ये आपस में समन्वय वाली बात, लेकिन सत्यता ये है कि ये बड़ा तगड़ा लॉबिंग चल रही है, अंदर से बहुत चल रहा है, मतलब आप ये देखिए कि सरकार अपने मुंह से संगठन और इन सब में अगर मैं कहूं कि मुझे बड़ी दया आती है कि प्रदेश अध्यक्ष के उस पर कोई हाईकमान संज्ञान नहीं ले रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उन शब्दों का अर्थ है कि सड़कों पे बैठे रहते हैं, नारे लगाते हैं। अगर भट्ट जी को ये बताना था कि अगर सड़कों पर नहीं बैठते तो वो विधायक और मंत्री नहीं बन पाते यहाँ पे, अगर हम सड़कों पर नहीं बैठते तो। ये राज्य की डिमांड सड़कों पे बैठ के ही हुई है ये जो जी, यहाँ पे ताकि जाए आज ये जो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई तो वो हम सड़कों के बैठने के कारण बना है। अगर लोकायुक्त की हमने मांग करी थी, भले ही जस्टिस घिल्डियाल के बाद कोई नहीं आया, लेकिन जो है उसमें तमाम ये चीजें मैं छोटी-छोटी चीजें बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा नहीं था तो क्यों ये मुख्यमंत्री वहां पे धरने पे गए? तो एक तो सबसे बड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बदलाव होना है, तो उन चाहे फिलहाल वर्तमान वाले संज्ञान लें कि कम से कम प्रदेश अध्यक्षों की एक ब्रीफिंग कराएं आप राष्ट्रीय स्तर पे कि कौन कैसा बयान दे रहा है, कम से कम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये देवभूमि है, यहाँ सब बौद्धिक लोग हैं, समझदार लोग हैं, यहाँ पे किस तरह से लोग समझते हैं। और ये जो आपने बताया तो ये वाकई में यहाँ हर चीज मामला जिस प्रकार से कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, तो भट्ट जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा उसके वो पीछे राजनीति भी है और उसमें दोनों मकसद हल हो रहे हैं कि मैं देखो जनता के परिप्रेक्ष्य में अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ और अधिकारियों पे कार्रवाई करने की मैंने बात कही है। और जो दूसरा जो मेन अर्थ जो मैंने बता दिया आपको, अभी आंदोलनकारी मंच स्वयं शनिवार के दिन जो है स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ धरना देने जा रहा है। मतलब रोज अखबार आधे-आधे पटे रहते हैं कि 1-1 लाख रुपए की मशीन मंगानी थी, लग रहे कितने के, कैमरे लग रहे थे कितने के, आ रहे ₹1000 के, मांग रहे 50 लाख, मतलब इतना बड़ा घोटाला ऑडिट रिपोर्ट में। मंत्री ये आप जो कह रहे हैं, आप कभी आके 12-1 बजे कभी सडन विजिट करना पंकज जी कभी दून मेडिकल कॉलेज का, अस्पतालों जी, की हालत देखना आप।
तब आप देखेंगे कि हाँ भाई तीसरी आंख ने क्या कैच किया है। और ये यहाँ मतलब अस्थायी राजधानी में ये हाल, अस्थायी राजधानी में। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, अंधेरा हो रखा है वहां पहाड़ में, अंदर वहां पेशेंट को देखने जा रहे हैं, वहां कंपाउंडर ही उसको देख रहा है। तो ये मोबाइल सत्यता की है लाइट ये। से। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, कुछ चीजें देखो, माननीय मुख्यमंत्री बड़े दिमाग से काम ले रहे हैं। एक तो कैबिनेट में बदलाव होना ही होना है, तो इस तरह से उठा पटक चले भाई, हमने कहा सबके सब कपड़े बदल डालो, नए कपड़े पहनिए, नए विधायकों को मौका दीजिए। और मुख्यमंत्री कुछ इस तरह से जान के क्रिएटिविटी, क्या अगर मुख्यमंत्री चाहे तो सीधे खड़े हो जाए कि भाई आज ये अधिकारी एक लाइन में खड़े हो जाएं, लेकिन वो भी उनको डिफेम करना चाहते हैं कि पब्लिक इनको यहाँ से हटवाए। जी। सतीश भाई, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो प्रदीप जी ने ये मसला वो कर दिया। अभी ना एक आंदोलन चल रहा है चौखुटिया में, कुमाऊं रानीखेत से आगे गैरसैंण वाली जो बेल्ट पड़ती है, वहाँ चौखुटिया है। जी जी जी, सामुदायिक पैरा कमांडो हम। हाँ, वो मेरा वाला इलाका, तो लोग मेरे संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पटो। पर पहुँचे मदन सिंह बिष्ट जी, कांग्रेस के विधायक हैं। तो उनका पूरा परिवार वहीं वहीं की राजनीति करता है, उनकी पत्नी भी वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष, वो जो भी वहाँ पे रही। वो पहुँचे तो उनसे जब समस्या का समाधान पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप भैया, आप विधायक हैं, आप करिए बात। तो प्रदीप जी गौर करिए, उन्होंने उनका जवाब पता क्या था मंच से? बोला, मैं किससे करूँ शिकायत? वो स्वास्थ्य मंत्री पहले तो मिलते नहीं हैं, वो कहाँ रहते अता पता कुछ नहीं है, पहली बात ये थी उनकी। दूसरा ये था कि मैं मुख्यमंत्री से कहूँ या फिर स्वास्थ्य मंत्री से कहूँ, दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं होती। ये भी कहा उन्होंने भरे मन से कि कोई बातचीत नहीं होती। देखिए, मुख्यमंत्री कहेगा नहीं, स्वास्थ्य मंत्री करेगा नहीं, स्वास्थ्य मंत्री करेगा, मुख्यमंत्री कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, वो ऐसे भी नहीं होगा। तो उनको साफ संदेश दे दिया गया कि आपका काम नहीं होगा। अब वैसे हालांकि कह रहे हैं कुछ लोग की सांत्वना दी गई, काम हो जाएगा, आश्वासन हो गया है, लेकिन एक चीज ये, और दूसरा सतीश भाई, इस पर भी जवाब दीजिएगा। सहकारिता मंत्री जिस मंत्री के पास, वो सहकारिता विभाग में कई सवाल, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग में तमाम झोल जो आते सामने। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ ही गड़बड़, और फिर भी धन सिंह रावत मिनिस्टर प्रदेश के, क्यों? नहीं नहीं, देखिए पंकज भाई, मैं आपको बता दूं, आपने मुझे लगता है मदन बिष्ट जी के बारे में बताया जो द्वारार से विधायक हैं। जी जी। देखिए, आप मुझे ये बता रहे हैं, लेकिन मैंने भरे मंच से, जिसमें मुख्यमंत्री जी वहां गए हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उसमें भरे मंच से मदन सिंह बिष्ट जी ने मुख्यमंत्री जी की पूरी पूरी प्रशंसा करी। उन्होंने बोला कि मैं 5 करोड़ मांगता हूं, मुख्यमंत्री जी मुझे 20 करोड़ दे देते हैं। तो देखिए, ये तो कॉन्ट्राडिक्टिव जो आपने मुझसे पूछा या मुझे बताया, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन उनकी रावत उनकी जी जो, बता दीजिए ना, धन सिंह रावत जी को भी देखिए बता उनकी, मैं दीजिए मालूम। मैं वही कहना चाह रहा हूँ पंकज भाई, मैं उस चीज को पहले स्पष्ट कर रहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की पूरी पूरी प्रशंसा करी। उन्होंने बोला कि मैं 5 करोड़ मांगता हूँ, मुख्यमंत्री जी वही मौजूद थे, उस सभा में ही मौजूद थे। दूसरा जो आपने बोला धन सिंह रावत जी के समय पे ये सब चीजें क्या है, स्वास्थ्य महकमा हो चाहे शिक्षा विभाग हो, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य में देख लीजिए आप, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अभी पूरी की पूरी अगर आप ये बोले हैं कि 100% पूरे पहाड़ों में पूरी चाक चौबंद अभी सुविधाएं, उनमें अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का खुद ही एक बयान 2-3 दिन पहले चल रहा था कि हमारे यहाँ एमबीबीएस की सीटें बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो यहाँ पे एवरेज जो व्यक्तियों का जो निवासी है, उसके एवरेज में देखा जाए तो एमबीबीएस की सीटें इतनी बढ़ चुकी हैं। और अब आगे की जो प्रक्रिया है, एमडी की सीटें, जो पीजी की सीटें हैं, उनको बढ़ाने के लिए आगे कार्य कर रही है हमारी सरकार। इसके साथ साथ आप देखिए, जो स्कूलों में जो जो टीचर हैं, जो टीईटी वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए जो आदेश दिया था, उसमें सुधारीकरण के लिए, उसमें यहाँ के जो अध्यापकों की मांग थी, उसके तहत हमारी सरकार रिव्यू पिटीशन दायर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सारी की सारी टेक्निकल पॉइंट डाले गए हैं। और आप देखिए, स्कूलों के लिए क्लस्टर योजना चलाई जा रही है कि जहां पे स्कूल है, 2-4 स्कूल है, वहां पे कहीं पे शिक्षक। अच्छी बात है, योजनाएं चल रही हैं। फिर एक चीज है कि धन सिंह रावत मिलते क्यों नहीं है, उपलब्ध क्यों नहीं होते वो? पिछले नहीं दिन नहीं यहाँ पं- सब नहीं खोज रहा हूँ। नहीं नहीं पंकज भाई, देखिए क्षेत्र में भी रहना होता है। अभी जैसा कि अभी देख भी रहे थे, कभी कहीं पे दौरे रहते हैं, कभी कहीं पे रहते हैं। और देखिए, ये मुझे लगता नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग बाग मिल ही रहे हैं, सारे लोग मिलते ही हैं। आप, मुझे लगता है कि है, उसमें सवाल नहीं उठता सतीश भाई। एक मिनिस्टर के बाद 3 महत्वपूर्ण विभाग हो गए, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सारे सारे विभागों में सवाल उठा रहा है विपक्ष हो, चाहे वो प्रदीप मुखर्जी से लोग हो या मेरे से लोग हो। क्यों, ऐसा क्यों? जब कुछ आग लगी होगी तभी धुआं आ रहा होगा।
नहीं नहीं, देखिए देखिए पंकज भाई, मैं मानता हूँ ये तीनों ही विभाग बहुत अहम है और पूरे प्रदेश की जो आम जनता है उससे अपने मतलब उसी से कनेक्टेड है। और आप ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य में भी हम लोग कहाँ पीछे हट रहे हैं, स्वास्थ्य भी हम लोग आगे बढ़ते, स्वास्थ्य सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ 3-3 4-4 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसके बाद अभी 2 मोबाइल के अन्य टॉर्च विश्वविद्यालयों की से बात इलाज करी हो रहा हुई है। है। देहरादून के नहीं सिविल नहीं मोबाइल के टॉर्च से इलाज हो रहा है, नहीं वो नहीं, इससे देखिए अच्छे नहीं देखिए कराएंगे। ये देखिए विपक्ष 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 अब किस उद्देश्य से क्या बातें करता है वो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन लेकिन ये कहना चाहता हूँ विपक्ष के आंखों में लोहे का चश्मा लगा पड़ा है, ये कुछ चीजें जो अच्छी हो रही हैं प्रदेश में वो भी नहीं देखते हैं, उसको नकार देते हैं। तो अब एक अब करोड़ विपक्ष से मांगे, हम क्या आशा कर सकते हैं 14 लाख की बताइए। मशीन ले आए। अगर 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 हमारी सरकार यहाँ पे इक्विपमेंट दे रही है, डॉक्टरों की व्यवस्था कर रही है, एक अपनी तरफ से पूरी एक की पूरी कोशिश इक्विपमेंट कर पे रही है। आप 86 नकार लाख नहीं रुपए नहीं खा गए। नहीं नहीं पंकज नहीं, भाई, एक ऐसा इक्विपमेंट पे 86 देखिए लाख रुपए देखिए खा गए, आज की खबर देखिए है। कांग्रेस का काम खाली बयानबाजी करना है और उसके बाद ये भाग जाते हैं, और जो अरे अखबार, सतीश भाई, राइट जो प्लेटफॉर्म होता है ये वहां पे आज की कभी नहीं बोलता है। सतीश भाई खबर तो है, मैं यही तो अखबार कह में रहा हूँ, खबर है, अगर ये खबर विपक्ष। आई है तो उसमें विभाग अरे संज्ञान ले रहा विपक्ष का होगा, अखबार थोड़ी ना कहीं पे है कोई कमी। अब मैं यही कह रहा हूँ, अगर कहीं सतीश पे भाई, कमी आ विपक्ष रही का है, अखबार कहीं पे नहीं कुछ है। गलत, कहीं पे कुछ गलत अखबार गलत तो हुआ होगा तो हमारी सरकार देख रही है, उसको मॉनिटर करने का है हमारी सरकार। ऑडिट आप क्यों ऑडिट परेशान हो रहे हैं? ऑडिट आप क्यों ऑडिट परेशान हो रहे रिपोर्ट में हैं? चोरी। आपको मेडिकल अरे कॉलेज दिखते नहीं है, आपको एमबीबीएस की सीटें भरी हुई वो दिखती नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कभी आप ये तो आप कभी बताइए, जैसे कुकरेती जी सीमावर्ती ने जो बोला। क्षेत्र है वहाँ आईटीबीपी आप सेना के अस्पताल है, तो अरे जनता के लिए दून वो अस्पताल बना चलिए आप। करके खोल दिया गया है, तो आप तो देख ही नहीं रहे वो चीज को, आप उस पर भी तो बात करिए। चलिए ठीक है। आप जो देहरादून का सरकारी अस्पताल है, किसी दिन हम दोनों वहां चलते हैं, चुपचाप से मुंह में उंगली रख के शांत होके, और बाहर आके बात करेंगे, सारा लेकिन मैं रिकॉर्ड करके निश्चित तौर लाएंगे पर क्या कह स्थिति सकता है। हूँ, मैं मेरा निश्चित तौर पर क्या कह सकता स्थिति हूँ है। पंकज भाई, जो आपकी सरकार और के समय अगर वहां स्थिति रही पर, होगी उससे अच्छी रही होगी, उससे देहरादून अरे अच्छी हमारी स्थिति सरकार होगी नहीं जो है आपकी भैया। सरकार के समय पर रहा अरे होगी। मान मैं यही लीजिए तो कह रहा आप, हूँ, हमारी सरकार आपकी नहीं है। सरकार के समय जो दून हॉस्पिटल की स्थिति थी उससे लोगों अच्छी ने रही आपको है आज की मैंडेट डेट में, दिया है। उससे ठीक है, अच्छी है, अरे ठीक है। उससे चलिए, अच्छी है स्थिति आज। कहना चाह रहे हैं वो लीजिए ना, वो अखबार लेकर बैठे हैं, देखो मशीन के लिए 1 करोड़ मांगे लेकिन खरीदी 14 लाख की। 86 लाख रुपए हाँ, एक मशीन में। सतीश भाई ये हकीकत है। पंकज भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी तो अगर पूरा कहीं पे इस तरह की कुछ, सीएजी की रिपोर्ट आने दीजिए पूरी। सतीश भाई, जी अब ये कह रहे हैं कि ये सही बात है कि 1 करोड़ रुपए मांगिए और उसके बाद आप औने पौने दामों में चीजों को लगाइए। एक सीबीआई ने वो एम्स ऋषिकेश वाला प्रकरण खोला था, जिसमें वो दिल्ली वाली कंपनी को टेंडर दिया गया, उसने वो औने पौने दामों में वहां इक्विपमेंट लगाए और सीबीआई ने उसके बाद जब जांच पड़ताल की, ना फाइल मिली और ना उसको घपला करने वाला वो भी ऊपर चला गया। पंकज भाई मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार के इतनी एक्टिव होने के बाद भी अगर कोई घपलेबाजी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई से लेकर जितनी एजेंसियां में लगानी होंगी राज्य स्तर की भी वो भी कार्य करेंगी, लेकिन आप उसमें अगर सरकार को दोष मढ़ेंगे, सरकार की लिप्तता बोलेंगे, ये तो गलत बात है। अगर किसी दोषी दोषी जो 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 अगर कोई व्यक्ति, प्रदीप जी, आप दोषी ठहराए जाते हैं इन सब चीजों के लिए, जो ये पत्र लिखे जा रहे हैं और ये इन सब के लिए, ये तो सतीश भाई यही कह रहे हैं कि सरकार पर सवाल मत नहीं नहीं नहीं, मैंने पत्र लिखने वाले के जो शिकायत कर रहा है उसको नहीं बोला, मैंने बोला कोई व्यक्ति विशेष अगर इस तरह की कार्य कर रहा है तो उसमें सरकार संज्ञान ले रही है और उसके विरुद्ध तो कड़ी कार्रवाई कर रही है। नहीं, आप सिस्टम में जो लोग हैं ना सतीश भाई, उनको तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। जहाँ अखबारों में कोई खबर वैसे बन नहीं रही वैसी खबरें, वो तो प्रदीप कुकरेती जी ने जो अखबार ले लिया उसने लिख दिया होगा, वरना कोई लिख नहीं रहा है। एक सीएमओ साहब, एक अभी 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी, कोई आवासीय भवन है पर्वतीय क्षेत्रों में, किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के लिए वो भवन बनाया गया, 10 साल हो गए उसका उद्घाटन नहीं हुआ। सीएमओ साहब से कहा भैया वो धूल फाँक रहा है, बोला मेरे को जानकारी नहीं है उसके बारे में। ये लो ना, उनसे पूछा गया कि वो ऐसी-ऐसी बात है, बोले जानकारी नहीं है, कौन बोलेगा? पंकज क्षेत्री बोलेंगे, बोलिए पंकज क्षेत्री। चारों तरफ आप ये समझिए हाहाकार मचा हुआ है। घोटाले पे हर दिन घोटाला, हर दिन नया घोटाला, और उससे ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके के कुचक्र षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे
जो स्थिति पहाड़ की है, दयनीय स्थिति है, पहाड़ आज आपदा से जूझ रहा है, पहाड़ आज शिक्षा की लचर व्यवस्था से जूझ रहा है, पहाड़ आज स्वास्थ्य की हालत देखेंगे आप नाजुक है, किस प्रकार से मोबाइल के टॉर्च से इलाज हो रहा है, किस तरीके से हमारी मातृशक्ति को प्रसव पीड़ा में किस प्रकार से आप देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, किस प्रकार से चारपाई में लाद के लाया जा रहा है। आप देखेंगे घोटाले पे घोटाले हर दिन, और अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपने लोग ही पीछे बैठे हैं, वही अपने चाटुकार पीठ थपथपाते हैं। कुछ इसी में आपदा में अवसर ढूंढते हुए कुछ कुछ लोग अपने ही जो है पटाखे फोड़ने लगते हैं और तमाम जो युवाओं के आंदोलन को और जो कांग्रेस समर्थित आंदोलन को अपना बताने लगते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रदेश में चल रहा है और इतनी बुरी स्थिति है। गलतफहमी है। ठीक है, अरे भैया कांग्रेस को गलतफहमी है। आप कांग्रेस के लोग जब जाने लगे तभी आप लोग की हालत खराब हुई, नहीं तो किस प्रकार से बच्चों को प्रताड़ित पहले भी किया था और अभी भी करने का विचार था। अभी तो इसीलिए, और अभी मैं आपको आपके अरे आज उत्तराखंड न्यूज पे आज उत्तराखंड न्यूज पे बेकारी साथी में आज उत्तराखंड न्यूज पे आप सुनिए, बेकारी साथी आज में उत्तराखंड न्यूज पे आज उत्तराखंड न्यूज पे मैं आपको बता रहा हूँ, सीबीआई के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी इनको करानी पड़ेगी और ये कांग्रेस का कार्यक्रम है और रहेगा। आप देखिएगा। निर्वाचन आयोग सीबीआई पे विश्वास तो है नहीं, आप नहीं है। अरे हमें संविधान पे विश्वास है। सीबीआई निर्वाचन आयोग नहीं, हम खुला कह रहे हैं। अरे हम खुला कह रहे हैं, हमें नहीं है विश्वास। पहले हमें संविधान पे कि सीबीआई पे विश्वास है या नहीं है, निर्वाचन आयोग पर विश्वास है या नहीं? तभी तो हम कह रहे हैं सिटिंग जज की, माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हम करा के रहेंगे। आपकी सरकार से ही कान पकड़ के नाक रगड़ के गड़वा के रहेंगे। ये जन आंदोलन सड़कों पर जाएगा, आप देखिएगा। लगाइए एक याचिका। प्रदीप कुकृति जी, जिस मसले को लेकर मैं बात करना चाह रहा था वो तो कहीं और ही चला गया। ये जो पत्राचार हो रहा है सांसद और हमारे मुख्यमंत्री के बीच में, वो मसला बड़ा गंभीर है। वो मसला ऐसा है ही नहीं कि हम इधर उधर भटका दें। 90% स्कूलों में प्रधानाचार्य के नहीं होने पर सवाल है ना। उसी की सीधी भर्ती का मामला है ना, ये जो सरकार ने कहा कि सीधी भर्ती करेंगे हम ना। वो वही है, वो की बात हो रही है। वो ये है ना, मैं तो ये है, तो ये सब सामने आमने आ रखे हैं ये। हाँ। मैं तो सब साथ लेके चल रहा हूं मैं। हाँ। ठीक है, क्या है बताइए, क्या क्या चल रहा है? भाई देखो, ऐसा है कि शिक्षक संगठनों में जब सारी चीजें चल रही हैं, अगर शिक्षा मंत्री के पास समय होता, स्वास्थ्य जो शिक्षा सचिव के पास समय होता, दोनों बिठा के तालमेल मिला के बात करते कि भाई ऐसी ऐसी बातें और इस तरीके से इसका निस्तारण किया जा सकता है, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रमोशन होने कि नहीं होने, सीधी भर्ती होनी कि नहीं होनी है। अब मंत्री कहीं हैं, सचिव कहीं हैं, संगठन कहीं हैं, सारी चीजें फिर मुख्यमंत्री आवाज पूछ करती हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य में है, कहीं किसी को जो है संविदा में लगाया था तो उसको निकाल दिया, जो कोविड काल में विपरीत परिस्थितियों में जो काम कर रहे थे उनको निकाल दिया, कुछ जानने वालों को लगा दिया, फिर कोई एजेंसी फिट कर दी, फिर ऐसे ही ये जो टेंडरबाजी हो रही है। मैं अभी मुझे हफ्ता भी नहीं हुआ है, मैं रात को जब 12:45 दून मेडिकल कॉलेज जाता हूँ, मेरा नंबर 40 मिनट बाद आता है बीपी नपवाने का। 40 मिनट बाद, वो भी मेरी शक्ल देख के प्यारो साथ साथ भाग रहा था कि यार इनका करो, ये सुबह हल्ला ना मचाए कहीं। दूसरी बात, ईसीजी कराने के लिए बेड खाली नहीं था वहां। मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, 8 या 10 बेड थे। मैंने कहा यार मैं बाहर बेंच पे लेट जाऊंगा, मेरा वहां ले लो, आप परेशान मत हो। कि नहीं सर, वो मैग्नेटिक नहीं होगा। मुझे पीआरओ फिर वहां से प्रेशर बना के ले गया उस लड़के पे कि इनका पहले करके इन्हें घर भेजो, इनका ईसीजी लेना है। मुझे सर्जिकल वार्ड में लिटा के मेरा ईसीजी हुआ, और वहां पे आदमी की मैं आवाज सुन रहा हूँ कि बाबूजी मैं 10 बजे से कह रहा, 11 बजे से कह रहा, मेरा ईसीजी तो कर दो। ये अस्पताल की वस्तु स्थिति है। दूसरी बात, जो मतलब आदमी के अंदर गांधी चिकित्सालय बना हुआ है, जिला मेडिकल, जो हमने जिला अस्पताल की मांग करी थी वो बना दिया, वहां पे फिजिशियन नहीं है। मतलब अस्पताल 2 हिस्सों में कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में है। कहीं कान वाला है तो नाक नहीं है, कहीं फिजिशियन है तो बाल विभाग नहीं है, डॉक्टर, मतलब बिल्डिंगें खड़ी, सफेद हाथी जरूर खड़े हो रहे हैं, उन सफेद हाथियों के लिए चारा नहीं है।
उन बिल्डिंगों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट है तो कोई दवाइयां जब आंगनबाड़ी वाली बांटेंगी, फार्मासिस्ट को हल्ला मचाना पड़ा कि भाई हमें भर्ती कर लो, हम कब भर्ती होंगे। और अध्यक्ष को बयान देना पड़ा कि भाई ये दवाइयां जो कम से कम फार्मासिस्ट बांटे, अब ये कहीं सिरप में कहीं मर रहे हैं, कहीं जी रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है, जिसने पकड़ी गई, अगर जरा सी अवेयरनेस नहीं हुई, किसी का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, दवाई में एक्सपायरी डेट नहीं देखी, तो वो सारी चीजें वो है। दूसरी बात, इतनी ही सख्ताई कर लो, डॉक्टर पर्ची लिख के बाहर दे रहे हैं, वो जो बाहर वो वाली जो दुकान है ना, वो वाली उस वाली दुकान से ये ले लेना भाई। एक तो ये हुआ पर्ची लिख कर बाहर, अब ये यहाँ नहीं है, देख लेना कहीं से अपने घर के आसपास, एक तो ये हो गया। जब मैं खुद लिख रहा हूँ कि जरा देख लेना वो नीले बोर्ड वाला, पीले बोर्ड वाला, तो ये तो सब कॉन्स्पिरेसी है, ये कमीशन बना हुआ है। और स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, जो चिट्ठी पत्री, तो ये बहुत छोटी सी चीज है, और कौन सा चिट्ठी पे काम हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन चाहेंगे काम हो जाएगा। अब मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इन्हें कैबिनेट बदलने में दिक्कत क्या आ रही, डर किस बात का लग रहा है। मतलब फिर वही बात कि 3 आदमी ऐसे, हम ये फिसड्डी मंत्री लेके घूमते रहेंगे हम। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज, कुछ पता ही नहीं है कहाँ गड्ढे हैं क्या। आप आइए यहाँ देखिए, यहाँ पे वीआईपी रोड में गड्ढे गड्ढे गड्ढे, स्पीड ब्रेकर कौन से लगने चाहिए, तर 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 नीचे जा रहे हैं। चाहे कोई हार्ट पेशेंट है, चाहे कोई गायनी की लेडी है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है किस सेंस में ये स्पीड ब्रेकर लग रहे हैं, कहाँ गड्ढे हो रहे हैं, कौन सा गड्ढा प्राथमिकता में भरना है, कौन सा चौक प्राथमिकता में। इतना डर अधिकारियों में नहीं है कि यहाँ से मेन फ्लीट निकलती है सीएम की, यहाँ से हमारा चीफ इंजीनियर निकलता है। ये इससे ना ये पता लगता है आईक्यू लेवल। जनरल खंडूरी जब सीएम बने थे, उन्होंने कहा मैं आगे बैठूंगा, और आगे बैठ के गए तो उन्होंने ये देखा कि यार ये बीच-बीच में सड़कों में ये गोल-गोल से क्या उठे हुए हैं? वो गटर के ढक्कन उठे हुए थे वो, और वो सड़क एकदम जंप करती थी वो। उस मुख्यमंत्री ने, देखिए कुछ कमियाँ रही होंगी तो ये अच्छाई भी थी। उस मुख्यमंत्री ने कहा पहले ये ढक्कनों का लेवल करिए आप सही। और हमारे यहाँ अभी सड़क बनाओ, अगर 1-2 घंटे में या 3 घंटे में वो सड़क ना खुद जाए, हमारा नाम बदल दें आप। ये हिसाब किताब। दूसरी बात, अब जैसे देहरादून में जिलाधिकारी हैं, यहाँ पे रोज डिमांड हो रही थी, मैं मोहनी रोड राइफल होम इंटरनेशनल वो है अपना एनजीओ है अपने आप में, जो लेप्रोसी पे काम करता है और चीजों पे काम करता है। मजबूरी में मुझे जब डीएम को बोलना पड़ा, डीएम को मुझे रिपोर्ट भेजनी पड़ी, और डीएम, ये भी खूबी है कि डीएम ने मुझे फीडबैक दिया कि वहाँ काम शुरू हो गया है, देखिए। तो ये जो है ना कार्य, एक तो अधिकारियों के अंदर कार्यशैली का एक वो नहीं आ रहा है। ऐसे ही डॉक्टर है, मतलब जब प्राचार्य ने लिखा कि आप लोक सूचना अधिकारी संदीप जी देखेंगे। संदीप जी कह रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा, ये पंकज छेत्री को दे दो। पंकज जी कह रहे हैं नहीं नहीं कुकरेती देखेगा। तो ऐसा कभी प्राचार्य का रोल जो है ओवर रूल होता है कहीं क्या? तो ये यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड पता लगता है कि जब मंत्री की ताकत नहीं है तो वो सारी चेन ऊपर से नीचे चलती है। ये ठीक है पंकज भाई, ये वाला मसला, ये वाले मसले में ना आप देखिए, जो चिट्ठी पत्र जो इन्होंने कहा अभी मैं नहीं देखूंगा, ये पता है स्कूलों में भी ऐसी स्थिति हो गई। एक स्कूल की खबर तो ऐसी आई कि वहां चपरासी प्रधानाचार्य बन गया, नियमों के हिसाब से सही था। मैं तो बड़ा अचरज में था कि ये कैसे हो सकता है, जबकि वहां वो जो शिक्षा मित्र वाले होते हैं, ये वाले भी थे, लेकिन वो बन नहीं सकते थे। अब दो वहां पर जो अस्थायी जो टीचर थे, उनमें से आंदोलन के दौरान की बात है ये, एक गया, उसने दूसरे ने वो कार्यभार संभाला नहीं, चपरासी बन गया प्रधानाचार्य। भाई विभाग कह रहा सही है नियमों से, हाँ क्या कहेंगे? असल में समस्या यहाँ नहीं है, समस्या की जड़ है नेतृत्व। अब जब नेतृत्व की स्वीकार्यता ना होना तो स्थिति यही उत्पन्न होती है कि मंत्रियों में, अधिकारियों में सामंजस्य की कमी होती है। आप देखिए किस प्रकार से मोदी जी ने एक हारे हुए विधायक को हमारे सिर पर बैठा के मुख्यमंत्री बना दिया, फिर जबरन उनको जिता के एक जगह से एज अ मुख्यमंत्री जिताकर फिर हमारे सिर पे बैठा दिया। तो अब क्या है कि अब जो उनके प्रतिस्पर्धा वाले लोग हैं वो अपना कंपटीशन मानते हैं, तो वो उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। अच्छा, वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। अधिकारी आप देखेंगे, सारे अधिकारी जो प्रोमोटी अधिकारी है वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहेंगे। जो डायरेक्ट कमीशन अधिकारी है वो कभी मुख्यमंत्री के पास नहीं रहता, क्योंकि मुख्यमंत्री को वो फिर अपने तरीके से बताएंगे, वो बिल्कुल ऐसे चाटुकार बन के नहीं रहेंगे। तो कारण यही है, इस सब के बीच में जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। यही शिक्षा का हाल है, यही स्वास्थ्य का हाल है, यही तमाम आप जिस प्रकार से अभी बड़े भाई कुकरेती जी ने बताया सड़क का हाल है। तो ये सामंजस्य की कमी है, स्वीकार्यता नहीं है मुख्यमंत्री जी की, प्रदीप धानी जी की स्वीकार्यता नहीं है जी, वो बेहतर बता सकते हैं। ये इससे पहले अपने अजय भट्ट साहब ने एक पत्र लिखा था वो कैथ लैब को लेकर,
वहां पे जिक्र हुआ कोई डब्बू करके मंडी समिति के जो इस काम को देख रहे हैं वो है। जब मैंने पता किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी ने बताया कि तो कुमाऊं क्षेत्र का सुपर सीएम है। वो केवल आप उसको मंडी समिति का अध्यक्ष मत समझिए। वो इस तरह की बात आई, मेरे को बड़ा अचरज हुआ। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? बोले वहां तो पत्ता भी नहीं नहीं, मिलता। ये पंकज जी, ये सत्यता है कि चाहे कोई भी सरकारें रही हों, हर सरकार में कोई न कोई इस तरह से एक थोड़ा-सा एकाधिकार या जो फ्रीडम जो इस तरह से रहती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो प्रदेश की हालत हमने देखी है, कुछ लोगों के अंदर ये बात आई है कि फलाँ आदमी को बिल्कुल जो है वो पूरा एज़ ए सीएम वो ट्रीट कर रहे हैं, अधिकारियों को होल्ड कर रहे हैं, अधिकारी उनके दबाव में कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। और ये चीज़ें कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर आप मैंने खुद स्वयं जिला देहरादून डीएम से ये कहा कि अगर 13 के 13 जिला के जिलाधिकारी आपकी तरह बढ़िया कार्यशील हो जाएँ और बड़े सही सटीक तरीके से काम करें, तो शासन और सरकार में शिकायतें कम जाएँगी। लेकिन जब इस तरह के अधिकारी कुछ गलत चीज़ों को जो जनप्रतिनिधि जब गलत चीज़ों पे दबाव बनाते हैं, कहीं खनन पे दबाव बनाते हैं, जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र जी, से खनन पे जब सवाल उठने लगते हैं, पांडे जी विधायक होते हुए सवाल उठाते हैं, मुन्ना सिंह चौहान विधायक होते हुए खनन पे सवाल उठाते हैं, संसद में सवाल उठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें और अब अभी मैं इन सब चीज़ों को एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ये हुँ, सीबीआई में अभी सरकार ने वाह-वाही लूटी है। मुझे पूरा अंदेशा है कि सीबीआई जब इस मामले को देखेगी, वो या तो कहा जाएगा या कहेगी, क्योंकि जिस तरह से मैं सुनता हूँ कि भाई सीबीआई से जो चाहो वो करो, वो लिखेगी ये हमारे मतलब का मैटर नहीं है, ये हम यस, इसमें इंटरेस्ट नहीं है और ये काम होगा, बिल्कुल। वाह-वाह भी होगी, साँप भी मरेगा, लाठी भी टूट गई। उधर जो है उनको कहा देखो भाई हमने तो कर दिया था, अब सीबीआई ने हाथ खड़े करे हैं, अब एसआईटी की जाँच आने दो, इस पे कार्रवाई करेंगे। जी। सतीश यस। भाई कोई कमेंट इस पर? नहीं, नहीं, देखिए पंकज भाई, जो कानून सम्मत है, जो नियमानुसार है, वो होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आंदोलन में जाके इतने मुख्यमंत्रियों में वो वो तो करते हैं पहले उसकी मुख्यमंत्री, क्रेडिट मैं आप। मैं मैं यही कहना चाह रहा हूँ पंकज भाई कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आंदोलन में जाके सीबीआई की संस्तुति और उनकी अन्य मांगे मानी है, तो मैं कहना चाहता हूँ तो इस पे भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया है। मेरे कहने पे या आपके कहने पे यहाँ पे पहले से बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे कि सीबीआई जांच अभी होगी, 4 दिन बाद होगी। यहाँ की तो संस्तुति अब केंद्र तक की सरकार बात को ये भेजी होगी गई कि है। अखबारों में आप सीबीआई, जबरदस्ती दिखा रहे हैं, ऐसा ना हो। नहीं, नहीं, पंकज मैं भाई तो ये देखिए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल जो नीति अपनाती है, वो जीरो टॉलरेंस की अपनाती है। आप देखिए जी, इनके समय पे इतने भर्ती घोटाले हुए, चाहे वो एनटी तिवारी जी के समय पे हो, चाहे वो देखिए हरीश रावत जी के अरे समय पे भेजिए हो, ना जेल, आज तक एक खुलवाइए घोटाले घोटाले, की भेजिए जांच नहीं जेल। हुई। पंकज भाई, एक भी घोटाले की जांच नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है, अरे एक भी घोटाले की जांच नहीं हुई। आज हमारी अरे सरकार आप जब खुलवा आती है, दीजिए, तो सारे के सारे घोटालों की जांच हमारी सरकार करती है। उल्टे आप खुलवा छोटे दीजिए, को कोई जेल भेजिए। उठाती, इनके मैं पास तो कोई मुद्दे खुलेआम हैं नहीं। चैलेंज कर रहा हूँ, भ्रमित करने मैं वाले खुलेआम मुद्दे हैं चैलेंज कर रहा जो हूँ। प्रदेश और आप देश की जनता जांच को करवाइए, भ्रमित जेल करते हैं। भेजिए। आपके पास वकीलों की इतनी बड़ी जमात है, विद्वान वकीलों की। आप जाइए ना, हर मुद्दे पे आपके पास अगर एजेंसियों पे आपका विश्वास नहीं है, तो आप कोर्ट में जाइए। आप लोग राम मंदिर ना बने करके रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देंगे, अब आतंकवादियों को रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देंगे, आप और हम बताइए। इन मुद्दों को यहाँ पे भ्रमित कर रहे हैं जनता के सामने। देखिए मैं वो अगर आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि करना चाह रहा था उत्तराखंड की उत्तराखंड। व्यवस्था, मुसलमान उत्तराखंड में इन विभागों पाकिस्तान, में इन विभागों में अगर उसके बिना दिक्कत है, राजनीति तो है ही नहीं। आपकी एजेंसी, अगर आपको राज्य के देश की एजेंसी में विश्वास नहीं, तो आप जाइए कहीं भी। सतीश आप भाई क्यों इस तरह विश्वास के है, भ्रमित कर रहे हैं? सरकार को विश्वास नहीं होता। नहीं है, नहीं है, मुझे नहीं है पंकज भाई, विपक्ष को नहीं है, विपक्ष को नहीं है, जनता को तो पूर्ण विश्वास है, विपक्ष को नहीं है। हमें हमें मुख्यमंत्री जी की बात पर इसलिए विश्वास नहीं निकाय होता है चुनाव में क्योंकि आपने मुख्यमंत्री इन्होंने जी, बोला कि रोस्टर सुनिए सही ना, तरीके से जारी नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया, बोलने लगे कि निर्वाचन आयोग की मिलीभगत है। तो मैं कहना अरे चाहता दो हूँ, आप लाख एक रुपए का स्टैंड पे तो छाप, रहिए कायम। आपने 2 लाख स्टैंड ही नहीं रुपए है की कुछ। पेनल्टी मारी है, 2 लाख रुपए का अर्थदंड दिया है निर्वाचन आयोग को माननीय उच्चतम तो न्यायालय ने, आप इसीलिए आप ये क्यों क्योंकि नहीं समझते कि आपने निर्वाचन आयोग पूरा गलत कार्य किया है। एक स्वतंत्र संस्था, चुनाव आप को क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं चुनाव को समझते इस चीज? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, पंकज भाई आपका भी, सतीश भाई आपका भी। उम्मीद करता हूँ कि जो चर्चा हम लोग करते हैं वो सार्थक हो और इन सवालों के जवाब मिले आम जनता को। मुझे तो बस सवाल करना ही आता है और जवाब देना सरकारों का काम है, सिस्टम का काम है। लेकिन जो पत्राचार हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग-अलग विभागों में जो गड़बड़-घाला सामने आ रहा है, वो ठीक संकेत नहीं है अपने प्रदेश, अपने उत्तराखंड के लिए। इसलिए सवाल करने ज़रूरी हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। इस चर्चा को आप शेयर करिएगा।
दर्शकों को दिखाइएगा, बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मैं भी नहीं दिखा पाता हूँ। जिस चीज़ का ज़िक्र प्रदीप कुकरेती कर गए इस चर्चा के दौरान, कि करोड़ों की एक मशीन की बात थी और लाखों में खरीद ली गई, खाना पूर्ति हो गई, बाकी पैसा कहाँ गया? घोटाला एक और? पता नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अब अजय भट्ट को लेकर ज़िक्र किया, अजय भट्ट ने कैथ लैब को लेकर सवाल उठाए, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, भैया जिस एजेंसी को तुमने काम दिया, वो एजेंसी निकम्मी है, वो काम ही नहीं कर रही है, यानी कि आपकी सरकार गलत है। ऐसा है, देखिए ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की साजिश ये है कि सत्ता में जब बैठे रहते हैं तो चिट्ठी खेलते रहते हैं आपस में, ताकि और मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ये पूरी अली बाबा 40 चोरों की टीम है। और ये जो चिट्ठी पत्री का जो वो है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन जो इसका असली जो वो मकसद है, असली जो उहापोह चल रही है, उठापटक चल रही है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, वो है जो भी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी, जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनको जो है रसातल में ले जाने का, धरातल में गिराने का। संघ के लोग जो अपनी मांगे कुछ चाहते हैं सरकार से कि वो सरकार इस पे इस तरह का रवैया ना अपनाए। सरकार अपने हित और अहित पूरे जानती है और शिक्षकों के साथ सरकार पहले दिन से ही है। हमें पता है, ठीक है, एक अंदरूनी कलह भी आपके यहाँ जो चल रही है, कुर्सी की लड़ाई है, वो भी एक दिख रही है, परंतु उसमें आप उलझाकर आप जनता को मूर्ख मत समझिए। आप किस प्रकार से बड़े बड़े मुद्दों को आप ध्यान भटकाने के लिए आप कह रहे हैं सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है, एसआईटी जांच क्यों कर रही है? फिर बताइए। सांसद संस्तुति करे, सांसद संस्तुति करे, सीएम को लिखे इस अधिकारी की वजह से हो रहा है, निलंबन करिए, नहीं तो मुझे अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा।